हेलो, आई एम शीतल देवड़ा फ्रॉम आराम एजुकेशन एकेडमी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आर्टिकल्स का सेकंड लेक्चर। कल हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, उसमें हमने कल पढ़ा था आर्टिकल्स के बेसिक रूल्स और आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए और एन और द, इन तीनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ए और एन। कल हमने पढ़ा था ये दोनों अ और एन किसके साथ में यूज होते हैं? ओनली विद सिंगुलर नाउन्स, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब फर्स्ट आता है एन एंड सेकंड इज एन। एन किसके साथ में यूज होता है? ए ई आई ओ यू, जिनको हम वॉवल्स बोलते हैं, और हिंदी में हम वॉवल्स को क्या बोलेंगे? स्वर। और अ किसके आगे यूज होता है? कॉन्सोनेंट्स, और हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब आता है स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर होते हैं अ आ ई से लेकर अह तक जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। और व्यंजन किसको बोलते हैं? क से लेकर ग तक, उन सबको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन। अब एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज अम्ब्रेला एंड सेकंड इज यूनिट। अब दोनों के आगे यू है तो हम इसके आगे रूल के अकॉर्डिंग तो हम एन लगा सकते हैं, बट नो, हम यूनिट के आगे एन नहीं लगाएंगे, बिकॉज हम पहले साउंड देखेंगे किसका साउंड क्या आ रहा है। अब अम्ब्रेला का साउंड क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो अ क्या है? स्वर है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए एन एन। और यूनिट का स्वर क्या आ रहा है? यू, और यू क्या होता है? व्यंजन होता है, तो व्यंजन के आगे हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ द। अब द कहाँ पे यूज होता है? हमने कल पढ़ा था जो चीज यूनिक होती है एंड ओनली इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में एक होती है। तो एग्जांपल क्या है इधर? सन। सन क्या है? वर्ल्ड में एक ही है, तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे? द। मून क्या है? वर्ल्ड में एक ही है, तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे? द। अब नेक्स्ट रूल आता है, हम द कहाँ लगाएंगे? इन बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक क्या होती है? जैसे कि गीता हो गई, रामायण हो गई, उनके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि पियानो हो गया, और भी जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनेट नंबर्स। अब ऑर्डिनेट नंबर्स क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, इनके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट आता है बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सब के आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट आता है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, इन सब के आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट आता है डेजर्ट, जैसे कि डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? द। नेक्स्ट आता है आइलैंड्स ग्रुप, जो भी आइलैंड्स के ग्रुप्स होते हैं उनके आगे हम क्या लगाएंगे? द। नेक्स्ट आता है माउंटेन्स के नेम्स के आगे हम क्या लगाएंगे? द। नेक्स्ट आता है रेंजेस, कैनाल्स, कंट्रीज एंड जंगल्स, इन सब के नाम के आगे हम क्या यूज करेंगे? द। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स। अब हमारे जो रिलीजन्स होते हैं उनके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे? द। जैसे कि हो गया द हिंदूज, द मुस्लिम्स। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिटी के नाम के आगे हम द लगाएंगे, जैसे कि द वैष्णव्स हो गया। फिर नेक्स्ट आता है नेशनलिटी, तो द नेशनलिटीज क्या होती है? जिस कंट्री में हम रहते हैं वहां पे उनको हम क्या बोलेंगे? जिसके इंडिया में रह रहे हैं हम इंडियंस हो गए, तो क्या होगा? द इंडियंस। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पार्टीज मतलब द बीजेपी हो गया, द कांग्रेस हो गया। फिर आता है बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स के जो भी नाम होते हैं उनके आगे हम क्या लगाएंगे? द। अब फोर्थ पॉइंट आता है टू सिग्निफाई द एंटायर फैमिली बिफोर प्लूरल सरनेम्स। हम पूरी एंटायर फैमिली को उनके सरनेम से हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे कि आ गया द गुप्तास हो गया, द शर्मास हो गया, द देवदास हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, जैसे कि द हेयर, द माउथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स्थ, वो क्या है? बिफोर द डेट्स एंड द डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो डेट्स क्या हो गई? जैसे कि 15 अगस्त, तो हम क्या लगाएंगे? द 15 अगस्त। और डेज क्या हो गया? जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक्स डे, इसके आगे हम क्या लगाएंगे? द। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेवेंथ, बिफोर वर्ड्स सच एज सेम, ओनली, अपोजिट, फ्रंट, एंड, बिगनिंग एक्सेट्रा। अगर हमारे सेंटेंस में कहीं पे सेम आ रहा है, कहीं ओनली आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, फ्रंट आ रहा है, एंड आ रहा है, बिगनिंग आ रहा है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे कि इन द फ्रंट ऑफ, इन द एंड ऑफ, इन द बिगनिंग ऑफ एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट आता है हमारा विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे कि कहीं आ गया सम ऑफ, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? सम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ द लगाया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में से हम कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो वहां हम क्या यूज करेंगे? द। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स में से किसी एक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहां हम क्या यूज करेंगे? द। नेक्स्ट आता है ईच ऑफ द विनर्स। अब बहुत सारे
बच्चों में से कुछ विनर्स हुए, तो हम सब विनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? द। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बिफोर द नाउन विच एक्सप्रेस होल क्लास। होल क्लास का मतलब क्या हो गया? पूरे किसी कम्युनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? द। तो एग्जांपल आता है यहाँ पे डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे हम द यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हम सारे डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। सारे डॉग्स क्या होते हैं? बहुत फेथफुल